क्लास में वो क्वेश्चंस करा रही हूँ जो पिछले क्लास में टेस्ट में दिए थे और जिनमें आपको डाउट था। ओके, तो एक पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर, एक बार करना पॉज पे देख ही लो टेस्ट पेपर। एक्स स्क्वायर है, फिर क्यूब रूट है और ऐसे फिर 4 है। दिस वाज द क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन जो तुम्हें डाउट थे वो मैं करा रही हूँ और आज हम चैप्टर 6 नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से सीखो, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख के। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखो। जो एक क्यूब है ना 3 को अगर आप हटाना चाहते हो रूट को, क्यूब रूट को हटाना चाहते हो तो पावर लग जाएगी 1/3। और ये क्यूब 4 को हटाना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा बोलो। तो हमने रूट्स को हटा के पावर्स बना ली होगी। समझ में आया? अगर खाली ये लिखा हो तो खाली रूट हो, सिर्फ रूट हो उसके साथ नंबर ना लिखा हो तो पावर आती है हाफ, याद रखना। ठीक है? और रूट के साथ 3 लिखा है तो ये क्या बन गया, रूट के साथ 4 लिखा है तो क्या बन गया, और रूट के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो। समझ आ गया? अब तीनों पावर्स एक के ऊपर एक है तो तीनों पावर क्या हो जाएंगी। आंसर आ गया, x की पावर होगी 1/6 और 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट में 6 और अंदर x, क्योंकि रूट में जो 6 है वो एक्चुअली क्या होता है। समझ में आया? क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किया था ये टेस्ट में? चलो कोई बात नहीं, नोट करिए अभी। और एक मैं प्रैक्टिस के लिए अभी दे रही हूँ, करके दिखाएंगे। गलती है अभी भी वो, ध्यान से सुनिए सब। आप सब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, आपकी गलती आपको पता चलेगी आपने क्या किए। सबसे पहले हम जितनी भी पावर्स है ना वो सब बनाने वाले। एक्स स्क्वायर था बोलो, और इसके ऊपर भी क्या है, लगा दिया हमने मल्टीप्लाई। अब इस पे कैसा रूट है ये, क्यूब रूट। और जो ये रूट खाली है, आपको मैंने अभी सिखाया था बीच में कि अगर कोई खाली रूट होता है, वही लिखा था शायद रब कर दिया, तो उसकी पावर लगती है 1/2। तो अगर ये रूट खाली है, इसको तुम में से किसी ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इस बेचारे का कोई पावर ही नहीं दिया इसको, इसकी पावर हाफ नहीं आएगी तब जाके लगेगा ये 1/4 अगला रूट। ये क्यों नहीं लिखा आप सभी ने बताइए? इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं दी, इस बेचारे को देखा अरे खाली रूट है छोड़ो इसको। अभी बताया मैंने, जिस रूट पे कुछ नहीं लिखा होता दैट मींस वो रूट होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मींस 1/2। वेरी गुड। और भी समझाया था ना यहाँ पे, तो कैंसिल क्या होगा, 2 2s are 4 और 1 2 से। समझ आया बच्चे? करिए नोट। गलती पता चली सर भी बताते हैं। तो मैंने एक ये आपको सॉल्व करने के लिए दिया, तो 2 की पावर 4, एक रूट है 1/2, दूसरा रूट है 1/2, तीसरा रूट है 1/2। कितने बच्चों का ये आंसर आया सबका? वेरी गुड। आपने अभी भी गलती करी क्या? क्यों? चलो बाकी सबका सही था, तुम्हारा भी सही था बेटा। अब इस क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे। पूछा है विच इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है देखने में कभी कभी। अब जरा ध्यान से देखेंगे सभी, मैं लास्ट बार सिखा रही हूँ इसको, रफ में काम करना है। ये रूट है हाफ बोलो, और ये क्या है, ये क्या है, सबका एलसीएम ले लेना है। सबके रूट्स को रफ पे लिखा और एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेना आता है? एलसीएम आएगा इसका 12। तो 2 के टेबल में 12 किस पे आया, 3 के टेबल में 12 किस पे आया, 4 के टेबल में 12 किस पे आया। करना क्या है ध्यान से सुनो, हमने जो जो क्यूब रूट्स है 4 रूट्स है, उस रूट्स के हाफ पावर साइड में रखे और उनका क्या ले लिया, एलसीएम। अब आपको क्या लिखना है, रूट 2 को ध्यान से देखिएगा। रूट जो है ना रूट, इस रूट को बना देंगे 1/12 और 2 की पावर कर देंगे 6। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है, ये कैसे बना मैं अभी सिखाऊंगी, मुझे लिखने दो। देखो हम इस 4 को यहाँ पे 1/12 बना दिया और 4 की पावर लगाएंगे हम
4, और यहाँ पे ये 3 है ना, √3, पावर तो वही हो जाएगी 1/12, वो 3 की पावर हो जाएगी 3। अब ये समझो ये क्या लिख दिया, ये मतलब थोड़ा जादूगर जैसा लग रहा है, समझ में किसी को नहीं आएगा। अब एक सेकंड के लिए पेन कॉपी सब छोड़ो, ध्यान दो यहाँ पे। सबके रूट्स हमने यहाँ लिख दिए साइड में, सबका क्या ले लिया, सबके एलसीएम वाला नंबर रूट की पावर में लगा देना। 1/12 ना लिख के सिर्फ 12 लिख दो, 1/12 मत लिखो। कर दिया? सबका क्या ले लिया, एलसीएम, और वो नंबर यहाँ ले लिया। एलसीएम लेने पे ये बताओ, फर्स्ट केस में क्या आया यहाँ पे, तो 2 की पावर 6, सेकंड में क्या आया 4 की पावर 4, थर्ड में क्या आया 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये 12 ही रहा। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 32 32 2 जा 2 2 जा 4 into 3 जा 64। अगला क्या आया, 4 की पावर 4, 4 4 जा 16 4 जा 64 64 4 जा 4 4 जा 16 4 6 जा 24 256। अगला क्या आया, 3 की पावर 3 यानी 27। अब तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो ये ग्रेटेस्ट हुआ, ये बीच वाला ग्रेटेस्ट आया है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट। एक बार और समझाऊंगी क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इसको दोबारा समझाने के लिए मैं ले रही हूँ एक और एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल आप सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे बेटा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये 3 4 और ये यहाँ पे ले रही हूँ 2, ठीक है। 2 नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा ना, स्क्वायर रूट ही होता है। आपको क्या करना है, सबकी जो पावर है रफ में उसका एलसीएम ले लेना है। बोलो इसको क्या लिखूं, 1/3, इसको क्या लिखूं बोलो, और जहाँ कुछ नहीं होता 1/, एलसीएम कितना आया, तो सबके रूट पे 12 लगा दो। ऐसे सबके रूट पे क्या लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद एलसीएम लेना शुरू करो। 3 के टेबल में 12 किस पे आता है, तो 3 की पावर 4 कर दो। 4 के टेबल में 12 किस पे आता है, 4 की पावर 3 कर दी। 2 के टेबल में 12 किस पे आता है, 2 की पावर 6 कर दी। बस सॉल्व कर देना। 3 की पावर 4 कितना आता है, 81। 4 की पावर 3 64। 2 की पावर 6 अभी करा है हमने। अच्छा, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, समझ आया। क्या करते हैं, जो भी पावर्स होती है उसका रफ में जो एलसीएम आता है वो सबके रूट के साथ लिख देते हैं, और जो नंबर्स आता है वो सबकी आप क्या बना देते हो, पावर बनाते हो। फिर आप सॉल्व कर लेते हो, जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट हो। समझ आया। एंड दिस इज द हॉट क्वेश्चन। अगर बहुत डिफिकल्ट लेवल पे पेपर बना तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। चलो, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, 2 ही एक्सरसाइज है। पहले यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, और तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी पहले। अब 6.3 डिलीट हो गई है, पर डिलीटेड एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ टीचर्स दे भी देते हैं वो एग्जाम्स में, ठीक है। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, और इंट्रोडक्शन जितना बेहतर तरीके से सीखोगे उतना ही बढ़िया ये चैप्टर आप सीख पाओगे। इसलिए तो क्वेश्चन निकलते हैं बेटा अंतरात्मा से बहुत सारे, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब तुम अलग ही ग्रंथ पढ़ रहे होते हो। सो क्लास ध्यान से देखेंगे। ये 2 लाइंस मैंने बनाई, एल और एम, और ये कैसी लाइंस है बच्चों, एब्सोल्युटली राइट, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन को क्रॉस करके अगर कोई लाइन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये भगवान, ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। अब मैं कुछ एंगल्स यहाँ बना रही हूँ, तो आप लोगों को वो एंगल समझने हैं, और आपको याद होगा तो आपने एंगल समझे भी है छोटे क्लासेस में। सबसे पहले मैं सिखाने वाली हूँ एंगल जिनका नाम है को इंटीरियर या फिर एडजेसेंट एंगल। ध्यान से देखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म ऑन सेम साइड of transversal, always form on same side of transversal and between
पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं और ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांसवर्सल बना दिए, समझ में आया? या तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर होंगे एंगल्स या ये लेफ्ट पे होंगे, ठीक है? और पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। तो देखो लाइंस के बीच में कौन से एंगल दिख रहे हैं राइट साइड पे? इन दोनों के बीच में राइट साइड पे, तो ये 4 और 5 आपस में कैसे एंगल्स हुए? को इंटीरियर। उधर की तरफ जाओ, यहाँ लेफ्ट साइड पर कौन से एंगल्स दिख रहे हैं लाइंस के बीच में? 3 और 6। सो हियर एंगल 3 and 6 और कौन सा एंगल 4 and 5 आर को-इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया कैसे एंगल्स है बच्चों? ये को-इंटीरियर एंगल्स है। अब को-इंटीरियर एंगल्स की स्पेशलिटी क्या होती है? ये इक्वल नहीं होते बच्चों। को-इंटीरियर एंगल एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते, इनका सम क्या होता है? 180। याद रखना, हम जब भी इनको प्लस करेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री। और एंगल 4 और 5 का सम कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोबारा समझो, एडजेसेंट एंगल्स या को-इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? या तो ये दोनों एंगल राइट पे रहेंगे या ये दोनों एंगल, और हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। एग्जांपल समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर मैंने पैरेललोग्राम बनाया, एबीसीडी बनाया मैंने एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता है ना, जिनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो पैरेलल लाइंस है ये, एंगल 1 2 3 4। मुझे एंगल 1 का एडजेसेंट बताएंगी अक्षता, एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ये दो लाइंस पैरेलल है, ए बी और सी डी। एंगल 1 के एडजेसेंट में एंगल कौन सा होगा बताओ? वेरी गुड, बोलना नहीं, आप बोलो। हाँ, को-इंटीरियर बताओ ना। इसका एक और बताओ एंगल, जैसे 3 का एडजेसेंट एंगल पूछे तो 6, 4 का एडजेसेंट एंगल पूछे तो 5, तो ऐसे ही 1 का एडजेसेंट एंगल बताओ 4, और 1 का एक और एडजेसेंट होगा अगर ये दोनों पैरेलल हुई तो। अगर ये दोनों पैरेलल हुई तो 1 का एडजेसेंट कौन हुआ? 2। समझ में आ रहा है? तो 1 और 2 भी एडजेसेंट है और 1 और 4। 1 और 2 कैसे? अगर ये दोनों लाइंस, अगर ऐसे ऐसे लाइंस पैरेलल है, मान लो ये ट्रांसवर्सल गई, तो एंगल 1 का एडजेसेंट कौन होगा? 2। और अगर ऐसे ऐसे लाइंस पैरेलल है तो एंगल 1 का एडजेसेंट, ठीक है? 1 and 4 आर कैसे एंगल हुए बच्चों? एडजेसेंट। इफ कौन सी लाइन पैरेलल होगी 1 4 के लिए? बोलो ए बी सी। इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। और अगर AD पैरेलल है BC के तो जल्दी से बोलो 1 का एडजेसेंट कौन होगा? 2। और 4 का एडजेसेंट कौन होगा? 3। एंड इफ AD पैरेलल टू BC, angle 1 has adjacent, angle 1 and angle 2 are adjacent। समझ में आ रहा है बच्चों? और एंगल 2 का एडजेसेंट बताओ मुझे परी बताएगी। एंगल 2 का एडजेसेंट अगर AB पैरेलल है DC के तो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 2 का एडजेसेंट बताओ 3, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 2 का एडजेसेंट बताओ दिव्या 1। समझ में आया? एंगल 4 का एडजेसेंट बताओ आस्था, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो। एंगल 3 का एडजेसेंट अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो 2, और एंगल 3 का एडजेसेंट बताएंगे आप नंदिनी, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हाँ 4, और अगर ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, सबको समझ आया एडजेसेंट के मामले में? सब क्लियर? आपने बोला कि इस साइड लाइन होगी तो इसी साइड लाइन, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल कौन हुई? ये हुई ना ट्रांसवर्सल। फिर अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल ये हुई, तो एंगल यहाँ देखे जाएंगे। और अगर लाइंस ऐसे पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल ये हुई, तो एंगल्स ऐसे देखे जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, पैरेलल लाइंस देखा करो। अगर पैरेलल ये है तो इनके बीच के एंगल्स ऐसे बने, और अगर पैरेलल लाइंस ये है तो इनके बीच के एंगल्स ये रहे। चलो पॉज करो। और ये अब हम अगले एंगल सीखेंगे, वो जल्दी जल्दी सीख लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसा कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम सेम एंगल्स हो। जैसे 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा ध्यान से देखना। एक तो पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है,
तो ऐसा एंगल देखो जो पैरेलल लाइन के ऊपर हो, तो पैरेलल लाइन के ऊपर तो ये दोनों है, और 1 किस साइड है, राइट साइड, तो वो राइट पे भी होना चाहिए। तो जैसा 1 है सेम ऐसा एंगल ढूंढो, तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ 5 मिल गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 नहीं होता, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों कैसे एंगल्स हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग। जल्दी से मुझे बताएंगे तलहा कि 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है। देखो 7 है पैरेलल लाइन के नीचे, तो ढूंढो 3 है ना, सेम साइड पे, वेरी गुड। तो 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ 3। रौनक बताएंगे 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग 4। 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ, 4 हुआ। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ दियर एंगल 2? एंगल 2 का 6, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? जैसन, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल 4? 8। अभी कुछ बचा है क्या? अच्छा, और मैंने सारे पेयर ले लिए, तो ऑलमोस्ट सभी के आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता चल गए। कितने बच्चों को कॉरेस्पॉन्डिंग समझ आ गया? 6 के आगे। हाँ, वो एंगल बनाया। पॉज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं हम, तुम्हें भी रोक ले 4 घंटे के लिए, दादा मेरा मन तो बोले तुम्हें भी ऐसा यहाँ रोक लेंगे। चलो, ऑल्टरनेट एंगल्स, नहीं ऑल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो एस फॉर्म करते हैं, ऐसे एस फॉर्म कर रहे हो इस तरीके से। मतलब अगर एक एंगल इधर बन रहा हो तो दूसरा कहाँ बनेगा, जल्दी बोलो। तो एंगल 3 का ऑल्टरनेट हुआ 5, समझ आया? और उल्टा भी बनता है ऐसे, या 8 समझ सकते हो ना, 8 बना रहा हो इस तरीके से। एंगल 4 का ऑल्टरनेट हुआ, तो एंगल 3 का ऑल्टरनेट हुआ 5, और एंगल 4 का ऑल्टरनेट हुआ 6। अब ये क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट, सीखा होगा छोटी क्लासेस में, इंटीरियर एंगल्स, सीखा है ना? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर होते हैं। देखो ध्यान से देखना सभी, 2 का एस फॉर्म करोगे, कहाँ आना है, 8, बाहर देखना है। 2 का 8 है ऑल्टरनेट, और 1 का 7। समझ आया? 2 इज इक्वल टू 8, 1 इज इक्वल टू 7, और ये क्या हुए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ ऑल्टरनेट पूरे ऊपर से देख के आप लिख लेना, समझ आए? चलिए फटाफट नोट करिए, लीनियर पेयर और करते हैं, वर्टिकल। चलिए स्टार्ट करेंगे। और इंट्रोडक्शन मैंने कहा था आज खत्म हो जाएगा, तो हो भी गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर आपके लास्ट है। लीनियर पेयर या लीनियर एंगल्स भी होते हैं, लीनियर पेयर्स भी होते हैं। पेयर्स यानी 2 एंगल हो तो पेयर्स, और अगर एक 2 से ज्यादा लीनियर आए तो लीनियर एंगल्स, ठीक है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बेटा सिंपल है, जो क्रॉस फॉर्म में बनते हैं। जैसे कि एंगल 1 का क्रॉस इसके बिल्कुल सामने, मैं 2 दे रही हूँ, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है। ऐसे 3 का 4, 6 का वर्टिकली 5, और 7 का 8। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 2। हाँ, गलती से 3 लिख दिया बेटा, मैं भी तो 2 मिनट के लिए रुक गई, क्या बात कर रही हूँ। एंगल 6 का वर्टिकली 5, 7 का वर्टिकली 8। समझ आ गया? लीनियर पेयर्स वो होते हैं जो एंगल्स, एक तो इनका सम 180 होता है, वही एडजेसेंट की तरफ, और ये एक ही पॉइंट पे बन रहे होते हैं। जैसे कि 1 और 3, ध्यान से देखो, ये एक ही लाइन पे बनते हैं, एक लाइन पे बनते हैं, सीधी लाइन पे बनते हैं। और 1 के साथ 3 भी है लीनियर पेयर, और 1 के साथ अगर ये नीचे 4 देखो ना, ये भी लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बनता है। एंगल 1 और 4 का सम भी 180 होगा, और 1 और 3 का सम भी 180 होगा। 180 क्यों? क्योंकि सीधी लाइन में कितने डिग्री का एंगल होता है आपको पता है सबको, 180, है ना? एंगल 3 के साथ में 2 और लिख दिए, तो 3 और 2 भी होगा लीनियर पेयर। अच्छा, क्या 1 2 लीनियर पेयर हो सकता है? लीनियर पेयर वो होंगे जो हमेशा एक ही लाइन पे बनते हैं, ठीक है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, यस और नो बच्चों? लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, और एंगल 4 और 2 भी 180। समझ आ रहा है बच्चों? अब बाकी नीचे मैंने लिख के बताई सेम चीज, तुम लोग समझ चुके हो। एंड इट्स ऑल ओवर दी चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर शुरू करेंगे और शायद एक एक्सरसाइज हमारी खत्म भी हो जाएगी पहली ही क्लास में। नहीं, 5 क्वेश्चन है।